दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल। हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। स्टैंड हो, यह आवास श्री उपेंद्र कुशवाहा संप्रति सदस्य राज्यसभा के द्वारा पारित किया जा रहा है। उनके द्वारा माह अप्रैल 2026 का मानक किराया भवन निर्माण विभाग बिहार पटना को जमा किया गया। राशि है 42,540। इस प्रकार उनके द्वारा माह मानक का भवन किराया विभाग को जमा किया गया है, जो ये चिट्ठी है कार्यपालक अभियंता का, और जो उन्होंने ड्राफ्ट जमा किया है ये है ड्राफ्ट। ये ड्राफ्ट श्री रामवचन राय के नाम से आवंटित। फिलहाल उन्हें विगत सप्ताह विनियमित कर नया आवास दिया गया है। उस आवास में विधिवत शिफ्ट करेंगे तो यह आवास स्वतः खाली हो जाए। आवास संख्या 1, टेलर रोड, श्री देवेश चंद्र ठाकुर, माननीय सांसद लोकसभा। आवास संख्या 1, शहीद पीर अली खां मार्ग, 1 टेलर रोड, पटना। इसका उपयोग कर रहे हैं। यह पहले विधान परिषद के माननीय सभापति के तौर पर आवास आवंटित था। पुनः सांसद निर्वाचित होने के फलस्वरूप उन्हें बाजार दर किराया एवं उन्हें अन्य शुल्कों के भुगतान के आधार पर आवंटित किया गया। पहले से प्रावधान है कि जो उसका किराया है उसका 30 गुना वो देंगे और उनको जो पदधारित है उनको दिया जाएगा। अभी आवास लेने के एक एक करके बोलिए, आवास बदलने की वजह क्या है? देखिए, ये तो पहले ही 25/11/2025 को ही आदेश दिया। ये तो प्रक्रिया का हिस्सा है। ये तो माननीय पिछली सरकार में भी उनको नोटिस गया था 25/11/2025 को खाली करने का, और फिर उनको 39 हार्डिंग रोड दिया गया, आवंटित किया गया। जो विपक्ष की नेता विधान परिषद में माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, उनके लिए वहाँ सुसज्जित किया गया है। और भी वो देखेंगे जाके क्या और करना है, विभाग और कराएगी उसमें। लेकिन उसके बाद फिर नई सरकार बनी तो स्वतः नई व्यवस्था लागू होती है, नई प्रक्रिया करना पड़ता है। जैसे हम भी भवन निर्माण विभाग के मंत्री, लेकिन अपने नाम से फिर से आवंटित करना पड़ा। फिर से जितने भी मंत्री रह रहे हैं, जो पहले भी मंत्री थे अभी मंत्री बने हैं, सबके नाम से फिर आवंटित आवास किया गया। उसी क्रम में चूंकि माननीय राबड़ी देवी जी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित कर दिया गया था, माननीय मंत्री नंदकिशोर राम जी ने भी, वो भी गरीब तबके से आते हैं, उनको भी संविधान में अधिकार है, बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको अधिकार दिया है, उनको भी बड़ा बंगला में रहने का अधिकार है। तो उनके नाम से उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमें भी एक सुसज्जित मंत्री वाला अच्छा मकान चाहिए, उनको आवंटित किया गया है। और फिर उसके बाद जो प्रक्रिया है, नोटिस की प्रक्रिया दी गई है। चूंकि पहले उनको चूंकि राबड़ी देवी जी के नाम से वहाँ आवंटित था, और फिर नई व्यवस्था के तहत उनके नाम से आवंटन फिर किया गया, तो अब स्वतः प्रक्रिया फिर से नोटिस की जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो की गई। ये सरकारी आवास है, सरकारी आवास में क्या मोह माया है? ऐसा कोई किसी का जागीर थोड़े हो जाता है सरकारी आवास। नहीं करेंगे तो
कानून नियम कानून उनके लिए कोई चीज नहीं है तो नहीं है, तो सरकार तो अपने नियम कानून से चलेगी, जो विधि सम्मत प्रक्रिया है वो अपनाएगी। हो गया। क्या डर तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वो भी ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इतना बड़ा बंगला है। हम लोग जाके देखेंगे कि क्या और उसमें और कराना है। माननीय राबड़ी देवी जी से अभी आग्रह करेंगे, आप जाके एक बार देख लीजिए, अभी तक कोई उनके तरफ से गए नहीं है, और क्या कराना चाहिए। हाँ, तो और क्या आवश्यकता है, वो आदमी भेजे, अपने देख लें, और भी उसको सुसज्जित किया जाएगा। मैम सवाल है कि अगर वो पेमेंट करके लेना चाहती है तो क्या मिल पाएगा? नहीं, पेमेंट क्या, वो तो इंटाइटल है, उनको तो दिया जा रहा है। इसको कहाँ 10 सर्कुलर उनको तो देना है, जिनके लिए दे नहीं है, आवंटन नहीं दे सकते हैं, प्रक्रिया के तहत वो ले सकते हैं। जैसे देवेश चंद्र ठाकुर जी है, माननीय सांसद है, राज्यसभा सदस्य हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, उनके लिए है, उनको तो हम दे रहे हैं, किराया की क्या आवश्यकता है। इसलिए सरकारी बंगला से मोह माया ज्यादा नहीं रखना चाहिए। और ये तो विहित प्रक्रिया है, एक दूसरे को दिया जाता है, उसी के तहत दिया है, कोई नई प्रक्रिया नहीं की गई है। सरकार को डर नहीं है, बगल में है। नहीं, कोई डर नहीं। 20 वर्ष से रह रही थी, कौन डर। सरकार कोई पहले की सरकार के तरह कोई गलत धंधा तो नहीं चलाते हैं, इसलिए कोई डर भय नहीं है। और खाली तो करना ही होगा ना, विहित प्रक्रिया है, नियम है, वो मान्य। अनंत किशोर राम जी बराबर आ रहे हैं विभाग, हम लोग से आग्रह कर रहे हैं कि हम लोग को कब मकान चाहिए, मंत्री बन गए हैं तो उनको भी तो मकान देना है।